तो वेलकम बैक गाइस, अकाउंटिंग रेशियोज के पार्ट 5 में आप सबका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो गाइस पिछले पार्ट में पार्ट 4 में हम लोग देखे कि अपना सॉल्वेंसी रेशियो क्या क्या होता है। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर कौन कौन सा रेशियोज आता है वो सारा चीज हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके थे। पिछले पार्ट में हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर में जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है उसके ऊपर में हमने क्वेश्चन देखा कि भैया ये क्वेश्चंस होता है, तो उसके ऊपर हमने क्वेश्चन देखा पार्ट 4 में। ठीक है, अभी पार्ट 5 में पर्टिकुलरली हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट 5 में हम लोग एक डेब्ट इक्विटी रेशियो के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें अगर आप देखो तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमको बोलता है कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, टोटल 3 आइटम्स हमको यहां पर दे रखा है। पहला टोटल एसेट्स, फिर टोटल डेब्ट और करंट लायबिलिटी। ये 3 चीज के मदद से हमको डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेब्ट बाय इक्विटी। मैं ये पिछले पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है। डेब्ट इक्विटी रेशियो मतलब डेब्ट बाय इक्विटी, डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बाय शेयर होल्डर्स फंड। आप अगर इस फॉर्मूला से रिलेटेड आपको पूरा जानकारी नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार से आप चेकआउट करें, वहां पे आपको जानकारी लग जाएगा। तो हम लोग का जो पार्ट 4 है वहां पे आपको इस चीज का जानकारी लग जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम लोग निकालने के लिए जाएं तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहला चीज हमको दिया हुआ है टोटल एसेट। हमको जनरली चाहिए क्या, हमको चाहिए डेब्ट और इक्विटी। क्या चाहिए, डेब्ट और इक्विटी। हमारे पास में टोटल डेब्ट है ना, हमको पता है कि टोटल डेब्ट इज इक्वल टू, मतलब टोटल डेब्ट या टोटल लाइबिलिटी जिसको भी आप बोल लो, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट। ये सीधा सा सीन है। हमको टोटल डेब्ट में यहां पे हमको दिया हुआ है 2,60,000 रुपया, तो हम टोटल डेब्ट की जगह पे लिख लिए 2,60,000 इज इक्वल टू, हमको चाहिए लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट लिख के चल रहे हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट, और शॉर्ट टर्म डेब्ट का मतलब होता है करंट लायबिलिटी। ओके, तो करंट लायबिलिटी अपने को मालूम है, इधर में करंट लायबिलिटी है 40,000। अगर हम लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालने के लिए जाएं तो 2,60,000 माइनस 40,000, हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट विल बी 2,20,000। ये आ गया लॉन्ग टर्म डेब्ट। ओके, मतलब हमको हमारा डेब्ट मिल चुका है। लॉन्ग टर्म डेब्ट बोल लो या हमको यहां पर डेब्ट बोल लो, जो भी बोल लो, हमको मिल चुका है वो। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए इक्विटी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो ये चीज हमको पर्टिकुलरली अब चाहिए। इक्विटी को कैसे निकाला जाए भाई, इक्विटी को कैसे निकाला जाए, देखो मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। आप अगर बैलेंस शीट जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, तो बैलेंस शीट में हम लोग का 2 चीज होता है। पहला चीज होता है हम लोग का बैलेंस शीट में बिट नंबर 1 में इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, और दूसरा चीज होता है हम लोग का बैलेंस शीट में, पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा होता है हम लोग का बैलेंस शीट में एसेट्स। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर टोटल 3 चीज आता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आने वाला सबसे पहला चीज जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा आता है नॉन करंट लायबिलिटी जो कि अभी हमने निकाल लिया 2,20,000, और करंट लायबिलिटी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, एसेट्स के अंदर 2 चीज आता है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, अब हमको ये पता होना चाहिए दैट टोटल ऑफ एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी। मतलब हमको टोटल एसेट्स अगर मालूम है तो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल भी वही होगा। देखो जब मैं बात करता हूं टोटल डेप्ट का, तो टोटल डेप्ट में यहां पर हमको लॉन्ग टर्म डेप्ट और शॉर्ट टर्म डेप्ट, यानी कि टोटल डेप्ट ये है हम लोग का नॉन करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी हम लोग का टोटल डेप्ट है।
लेकिन जब मैं टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी का बात करता हूं तो उसमें हम लोग का टोटल एसेट इंक्लूड, मतलब उसमें शेयर होल्डर्स फंड इंक्लूडेड है। हमको अगर तुम जेन्युइनली देखो तो हमको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दे रखा है, ठीक है, और टोटल एसेट्स इज इक्वल टू हम लोग का टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अल्टीमेटली हम लोग का टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी हम लोग को मिल गया, आ गया टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी आ जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखो हमको मालूम है दैट टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल डेप्ट, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी, सॉरी टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ये बात गलती से भी मत समझ के चलना कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल डेप्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी। और भैया टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी में क्या आता है, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। ये तीन चीज इसके अंदर आता है, ठीक है। हमको क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी दिया था, ये हमारे पास है, ओके। हमको क्वेश्चन में नॉन करंट लाइबिलिटी दिया था, हमने अभी अभी यहाँ करंट लाइबिलिटी निकाला, ये रहा हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी, हमने अभी अभी निकाला। वही लॉन्ग टर्म डेब्ट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, या हम लोग लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटी जिसको बोल रहे हैं, निकाल लिया। शेयर होल्डर्स फंड चाहिए, हम अभी बोल रहे हैं कि टोटल एसेट्स गिवन है और टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी मिल गया अपने को, ये भी, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करके निकाल ले टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये तो हमारा हमको मालूम है कि 8,10,000 है, ठीक है, 8,10,000 है। अगर हम इस हिसाब से निकालें तो 8,10,000 इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड चाहिए जिसको अपन लिख लेते इक्विटी, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी 2,20,000 प्लस करंट लाइबिलिटी 40,000, कंप्लीट। अब अगर मैं बोलूं कि इक्विटी इज इक्वल टू हम लोग का 8,10,000 टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी माइनस, ये टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी 2,20,000 माइनस करंट लाइबिलिटी, तो हम लोग को इक्विटी मिल जाएगा। तो हम लोग का 5,50,000 आएगा क्या, इक्विटी। देखो ध्यान से समझो, हम लोग को इक्विटी भी मिल गया, ये रहा इक्विटी, ये रहा हमारा डेप्ट, हमको डेप्ट भी मिल चुका है, मतलब इक्विटी और डेप्ट दोनों हमारे हाथ में आ चुका है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, बस आपको बैलेंस शीट समझने का जरूरत है। अगर आप बैलेंस शीट को ठीक तरीके से याद रखे हो और समझ के चल रहे हो तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्यूशन में पुट करते हैं। हम लोग कैसे करके यहां से आंसर निकाल सकते हैं, देखो हम लोग का फॉर्मूला था डेप्ट बाय इक्विटी, तो डेप्ट हम लोग का क्या है 2,20,000 बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड 5,50,000, 0.4:1, ये हम लोग का आंसर होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये एक क्वेश्चन रहा हमारा डेप्ट एंड इक्विटी रेशियो के ऊपर, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं ताकि हमारा थोड़ा क्लैरिटी और आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस वापस से नया क्वेश्चन, फिर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये पूरा का पूरा क्वेश्चन को डेप्ट इक्विटी रेशियो, इस पे हमको फिर से निकालना है। ये पार्ट 5 पे हमने पूरा डेप्ट इक्विटी खत्म कर लिया। पार्ट 6 जब आएगा तो हम डेप्ट इक्विटी के बाद टोटल एसेट टू डेप्ट और उसके बाद का रेशियोस कवर करना शुरू कर देंगे। मेरे हिसाब से 15 से 20 पार्ट मैं बनाऊंगा, उसके अंदर पूरा रेशियोस खत्म कर दूंगा। हर पार्ट 10 से 15 मिनट का है। तो चलिए, ये डेप्ट इक्विटी रेशियो के हिसाब से हमको फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। डेप्ट टू इक्विटी इज इक्वल टू डेप्ट बाई इक्विटी, ठीक है। तो हमको चाहिए वही सेम लॉन्ग टर्म डेप्ट्स और शेयर होल्डर्स फंड। गाइस यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने में ज्यादा इशू नहीं होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म डेप्ट दे रखा है। ये दोनों को हम अगर जोड़ दें तो हमको लॉन्ग टर्म डेप्ट मिल जाता है, या डेप्ट हमको मिल जाता है। तो डेप्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, डेप्ट इज इक्वल टू हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ओके। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग हम लोग का कितना है, हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरिंग या जिसको हम लोग बोल के चल सकते हैं कि 10% डिवेंचर हमको दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरिंग या 10% डिवेंचर हमको कितना दिया हुआ है, 3 लाख रुपया। कितना दिया हुआ है, 3 लाख। 3 लाख के बाद हमको यहां पर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया हुआ है जो कि है 1 लाख। तो ये टोटल कर देने से हमारा आता है 4 लाख रुपया। आप समझ लीजिए यही डेप्ट है,
ठीक है, हमको डेप्ट मिल गया। ठीक है, डेप्ट मिल जाने के बाद में हमको क्या करना है, अब हमको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। देखो भैया, शेयर होल्डर्स फंड निकालने के लिए हमको यहां पर किस प्रकार से इसी डेटा से हम शेयर होल्डर फंड निकाल सकते हैं मैं आपको बतला देता हूं। पहला चीज तो हम ये रिकॉल कर लेते हैं कि हमको दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, तो हम यहां से नेट फिक्स्ड एसेट निकाल सकते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिया हुआ है और करंट एसेट्स दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारा का सारा हम लोग का नॉन करंट एसेट्स है। तो अब हमको पता चलता है कि भैया नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट तो हम लोग का टोटल एसेट है। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट हम लोग का टोटल एसेट आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, हम यहां पर क्या क्या लेंगे, हम लेंगे पहले फिक्स एसेट जो कि है 6 लाख, उस पे डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं 1 लाख रुपया का, और फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हम ले लेते हैं 30,000 का। ठीक है, और साथ ही साथ हम यहां पर ले लेते हैं 20,000 रुपीज का हम लोग का लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये सारा हम लोग का नॉन करंट एसेट्स था। ठीक है, प्लस हम यहां पर करंट एसेट्स भी कर देते हैं जो कि है 2,50,000 रुपया। तो हम लोग का टोटल एसेट आना चाहिए 8 लाख रुपया। कितना आना चाहिए, 8 लाख। ये हमारा टोटल एसेट्स आ गया। ठीक है, अब हम शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालेंगे, शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू, पिछला क्वेश्चन में हमने ये समझा कि शेयर होल्डर फंड को हम कैसे निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, टोटल एसेट माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी कर देते हैं, माइनस करंट लाइबिलिटी कर देते हैं। यही हुआ था ना, देखो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी इज शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। अब अगर मेरे को शेयर होल्डर फंड चाहिए तो मैं टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी, या जिसको हम लोग बोल के चल रहे हैं टोटल एसेट, जो हमने निकाला, जो डेटा तो वही टोटल एसेट का ही गिवन है, बट टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसी हिसाब से हम माइनस उसमें कर देंगे। अगर नॉन करंट लाइबिलिटी हमने यहां पर निकाल के रखा हुआ है, और माइनस कर देंगे करंट लाइबिलिटी जो कि क्वेश्चन में हमको गिवन है 2 लाख रुपया, ध्यान से देख लो, तो हमारा आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। तो टोटल एसेट्स 8 lakhs माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी 4 lakhs माइनस करंट लाइबिलिटी है हम लोग को दिया हुआ यहां पर 2 लाख रुपया। ठीक, तो हम लोग का शेयर होल्डर्स फंड कितना आ जाएगा, 2 लाख। ये रहा शेयर होल्डर फंड, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्विटी। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होकर के हम क्या कर सकते हैं, हम अपना डेप्ट इक्विटी रेशियो निकाल सकते हैं। हमको डेप्ट कितना दिया हुआ है, डेप्ट आ गया हम लोग का 4 लाख ऊपर में, लॉन्ग टर्म डेप्ट बाई शेयर होल्डर फंड 2 लाख, बस कितना आएगा 2:1। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो टोटल एसेट टू डेप्ट, इसके बाद मैं टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो कवर कर रहा हूं। तब तक के लिए ये जो पार्ट है डेप्ट इक्विटी रेशियो तक का, उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए यार, थोड़ा सा रीच बढ़ाइए हम लोग का। तब तक के लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।